मंगरू, हम बर्बाद हो गए। लाखों रुपया फूंक के शहर से मशीन मंगवाए हैं और गांव का हर बंदा उस लड़की की टपरी पर मरा जा रहा है। हमारी छाती पर मूंग दल रही है वो। आज रात ही उसका खेल खत्म करना है। अरे मालिक, लेकिन अगर चंदनपुर के किसानन को भनक लग गई तो लाठी चल जाएगी। सीधे उस लड़की पे हाथ डालना ठीक नहीं है मालिक। पूरा गांव सर पे उठा लेंगे वो लोग। अरे तुम चुप रहो एकदम। जितना कह रहे हैं उतना सुनो। आज रात जब सब घोड़े बेचकर सो रहे होंगे, तुम चुपके से जाना और उसका काम तमाम कर देना। सुबह होने से पहले चंदनपुर से उसकी आवाज गायब हो जानी चाहिए, समझे? अगर जरा भी चूक हुई तो तोका नौकरी से निकाल देंगे। गंगा किनारे बसा चंदनपुर एक छोटा सा शांत और खूबसूरत गांव। इसी गांव के चौक पर हर सुबह एक छोटी सी मलाई चाय की दुकान सजती थी। गांव के एक साधारण से घर में रूपा अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। उसके पिता गांव में कपड़े सिलकर जैसे तैसे घर चलाते थे। उसका सपना था कि वो शहर के बड़े कॉलेज में जाकर कंप्यूटर की पढ़ाई करे, लेकिन कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। इसलिए वो अपनी लाडली गाय गोरी के दूध से गाढ़ी मलाई निकालकर रोज मलाई चाय बेचती थी। अरे वाह रूपा बेटी, सच बता रहे हैं, तोरी मलाई चाय के आगे तो बड़े बड़े राजा महाराजा का पकवान फेल है। इसको पीते ही हमारी इन बूढ़ी आंखों में ऐसा नूर आता है कि सुई में धागा एक बार में घुस जाता है। दिन भर कपड़ा सिलने की थकान 1 मिनट में गायब हो जाती है। सब आपकी सीख और हमारी गोरी गाय की कृपा है बाबूजी। बस 2-4 दिन की दुकानदारी और बची है, फिर कॉलेज की फीस का पूरा पैसा जुट जाएगा। फिर मैं शहर जाकर खूब पढ़ाई करूंगी। लेकिन बिटिया, रात को बहुत भयंकर तूफान था। हमको आधी रात को ऐसा लगा जैसे कोई हमारे घर के पीछे खूंटे के पास दबे पांव घूम रहा था। वो जो सामने ढाबे वाला जमींदार है ना, बहुत कपटी मानुस है। तोरी पढ़ाई और अपनी टपरी की तरक्की देख के उसकी छाती पर सांप लौट रहा है। जरा संभल के रहा करो बेटी, जमाना बहुत खराब है। अरे काहे परेशान होते हैं बाबूजी, आप तो खामखा ही इतना भावुक हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमारी गोरी हमारे साथ है और भगवान की दया है, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप आराम से बैठिए, हम जा रहे हैं पीछे गोरी का दूध दूहने। फिर दुकान भी खोलनी है, नहीं तो ग्राहक आकर लौट जाएंगे। रूपा हाथ में स्टील की बाल्टी लेकर गुनगुनाती हुई घर के पीछे की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वो खूंटे के पास पहुंचती है, खूंटा खाली देखकर चौंक जाती है। वहाँ सिर्फ कटी हुई रस्सी पड़ी है। अरे दादा, ये का हो गया? गोरी कहाँ गई तू? बाबूजी, अरे ओ बाबूजी, जल्दी आइए बाहर। अनर्थ हो गया बाबूजी, हमारी गोरी यहाँ नहीं है। कोई हमारी गाय खोल ले गया बाबूजी। ओ गोरी, कहाँ चली गई तू मुझे छोड़ के? हे भगवान, ई का गजब ढा दिया। हम तो लुट गए बेटी। उस पापी जमींदार ने हमारी रोजी रोटी का इकलौता सहारा ही छीन लिया। अब सुबह दूध कहाँ से आएगा, मलाई कहाँ से निकलेगी? आज हमारी टपरी कैसे खुलेगी बेटी? तोरी कॉलेज की फीस कैसे भरी जाएगी बिटिया? हमारे तो सारे सपने ही टूट गए। बाबूजी, आप हिम्मत मत हारिए, मैं पूरे गांव में ढूंढ कर आती हूँ। हमारी गोरी इतनी सुबह कहाँ जा सकती है? दोपहर का समय था। रूपा उदास मन से अपनी बंद टपरी पर बर्तन धो रही थी। तभी जमींदार अपने साथ 2 लठैत और नौकर मंगरू को लेकर हंसते हुए वहां पहुंचा। आते ही जमींदार ने पैर मारकर रूपा की लकड़ी वाली बेंच उलट दी। का हो मलाई चाय वाली, आज चूल्हा नहीं सुलग रहा का?
लोग सुबह से भूखे प्यासे घूम रहे हैं। लगता है तोरी किस्मत की मलाई कोई बिल्ली चाट गई। अरे जब औकात सिर्फ टपरी चलाने की हो ना, तो शहर जाके मेम साहब बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। तुम जैसे गरीबों के पैर जमीन पर ही अच्छे लगते हैं। जमींदार साहब, हमारी गोरी रात से गायब है। हम पहले से बहुत मुसीबत में हैं। आप हमारे जख्मों पर नमक काहे छिड़क रहे हैं? हम गरीब हैं तो का हमारी कोई इज्जत नहीं है? ए लड़की, तमीज से बात कर। हम यहाँ तोरी रोनी सूरत देखने नहीं आए हैं। मंगरू, निकालो वो कागज और चिपकाओ इस पेड़ पर। ये पंचायत का नया हुक्म है। ये बरगद के पेड़ वाली जमीन सरकारी है और तू यहां मुफ्त में कब्जा करके बैठी है। या तो कल सुबह तक यहां से अपना सारा तामझाम समेटो और टपड़ी हटाओ, या फिर 5,000 रुपया सरकारी जुर्माना भरो। अगर कल सुबह तक पैसा नहीं मिला तो तोरी टपड़ी में आग लगवा देंगे और तो का हवालात की हवा खिलाएंगे, समझे? चलो रे। शाम को रूपा घर लौटती है। वो अपनी गुल्लक तोड़कर पैसे गिनती है, लेकिन सिर्फ 2,000 रुपए निकलते हैं। फिर राशन का डिब्बा खोलती है जो पूरी तरह खाली होता है। बाबूजी, सिर्फ 2,000 रुपए हैं। घर में पकाने के लिए आटा का एक दाना भी नहीं है। न गोरी का पता चल रहा है, न हर जाने के पैसे हैं। कल जमींदार हमारी दुकान भी तोड़ देगा। मेरा पढ़ने का सपना हमेशा के लिए टूट गया बाबूजी। हम बुरी तरह हार गए। अब हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। बिटिया, हम गरीब लोग भगवान के भरोसे ही जीते हैं। तुम ऐसे रोगी तो इस बूढ़े बाप को कौन संभालेगा? तुमने दिन रात मेहनत की है बेटी। हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता वो ऊपर वाला जरूर दिखाएगा। आज रात हम भूखे पेट सो जाएंगे, लेकिन हौसला नहीं छोड़ेंगे। अगली सुबह बरगद के पेड़ पर लगी पंचायत की नोटिस देखकर गांव के बूढ़े किसान रामू काका, शामू भैया और कुछ गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। दुकान बंद देखकर सब आपस में फुसफुसाने लगे। तभी रामू काका को पूरी कहानी और जमींदार की साजिश का पता चला। ये सुनते ही उनका खून खौल उठा। वे चौराहे पर लगी बेंच पर चढ़े और जोर से आवाज लगाने लगे। का हो चंदनपुर के भाइयों और बहनों, सब तमाशा देख रहे हो का? हमारी बिटिया रूपा आज भारी संकट में है। उस जालिम जमींदार ने रात में उसकी गोरी चुरा ली। अब ऊपर से 5,000 रुपया का हर्जाना मांग रहा है। सब इसलिए कि हमारी बिटिया पढ़ लिख ना सके, उसकी टपरी उजड़ जाए। का हम सब जिंदा होकर भी अपनी बेटी का साथ नहीं देंगे? का चंदनपुर के लोगों का खून पानी हो गया है। ना काका, जब तक हम लोग जिंदा हैं कोई गरीब का हक नहीं छीनेगा। रूपा बिटिया ने कभी किसी को खाली नहीं लौटाया। आज अगर हम उसका साथ छोड़ दे, ये तो पाप होगा। अरे कतई नहीं काका, रूपा ने हमेशा हम सबको अपन समझा है। खेत से थक हार के आते रहे तो उसी की मलाई चाय पीकर तन मन तरोताजा हो जाता था। कई बार जेब में एक कौड़ी नहीं रही, तब भी बिटिया ने मुस्कुरा के कुल्हड़ पकड़ा दिया। आज अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो हमसे बड़ा एहसान फरामोश कोई नहीं होगा। सही कह रहे हैं शामू। गांव की बेटी रोए और हम घर में बैठे रहें, ये हमसे नहीं होगा। बस फिर देर किस बात की? जिसके घर में जितना दूध है ले आओ, जिसके घर में मलाई है ले आओ। कोई चीनी लाए, कोई चाय पत्ती लाए। आज रूपा अकेली नहीं है, पूरा चंदनपुर उसके साथ खड़ा है। सब लोग अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में कोई बाल्टी में दूध, कोई कटोरे में मलाई, कोई चीनी तो कोई चाय पत्ती लेकर रूपा के घर पहुंचते हैं। ई ले बहन, आज सुबह अपने बेटे के लिए मलाई निकाले थे, लेकिन आज सबसे पहले तुहार काम आएगी। हमरे घर का सारा दूध ले लो,
आज चाय कम नहीं पड़नी चाहिए। ई ले रूपा बेटी, हमारे घर की एकदम ताजी और गाढ़ी मलाई है। अब रोना धोना बंद कर, जल्दी चल और अपनी टपरी खोल। आज पूरा चंदनपुर तोरी मलाई चाय पिएगा। चाची, आप सब लोग ये सब हमरे लिए? तोहरे लिए नहीं बिटिया, तोरी मेहनत के लिए। आज गांव तो हर कर्ज उतार रहा है। और ये ले पूरे 5,000 रुपया हम सब किसानों ने अपनी जेब से जोड़ जोड़ के जुटाया है। जा, उस जालिम के मुंह पर ये रुपया मार देना। टपरी वहीं चलेगी और डंके की चोट पर चलेगी। कुछ ही मिनटों में रूपा की छोटी सी टपरी फिर से आबाद हो गई। उधर जमींदार का आलीशान ढाबा खाली पड़ा था और इधर रूपा की मलाई चाय की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। एक फूस की टपरी ने हमारा इतना बड़ा ढाबा सूना कर दिया। अब बहुत हो गया। जाओ, आज उसी टपरी का नामो निशान मिटा दो। अगर खाली हाथ लौटे ना तो तुम लोगों की खैर नहीं। आप फिक्र मत करिए मालिक, आज ऐसी तबाही मचाएंगे कि कल से कोई उस टपरी के पास खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं करेगा। तीनों चमचे गुस्से में चिल्लाते हुए रूपा की टपरी की तरफ बढ़ते हैं। हटो सब यहां से, बहुत नेतागिरी झाड़ रहे हो तुम सब। आज ही टपरी उखाड़ के फेंक देंगे। जमींदार साहब का हुक्म है। जो कोई बीच में आया उसका भी यही हाल होगा। समझ में आ गई बात कि और समझाएं? जैसे ही एक चमचा टपरी की तरफ बढ़ता है, रामू काका, शामू भैया और दुकान में खड़े लोग चमचों के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। औरतें भी पीछे से पत्थर उठा लेती हैं। खबरदार, अगर रूपा की एक भी चीज को हाथ लगाया तो हाथ पैर तोड़ के हाथ में दे देंगे। पूरा चंदनपुर एक है। दम है तो आगे बढ़कर दिखाओ। ये टपरी अब अकेली रूपा की नहीं रही, पूरे गांव की इज्जत बन चुकी है। पहले हम सबसे भिड़ो, फिर टपरी की तरफ आंख उठाना। आज गरीब की मेहनत पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा। जाओ, अपने मालिक से कह देना चंदनपुर बिकाऊ नहीं है। गांव वालों का ऐसा गुस्सा देखकर तीनों चमचे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं। आखिरकार वे धीरे धीरे पीछे हटते हैं और फिर दुम दबाकर भाग जाते हैं। तभी दूर से एक छोटा चरवाहा हांफता हुआ दौड़ता आता है। उसके पीछे रूपा की लाडली गाय गोरी भी रंभाती हुई दौड़ी चली आ रही होती है। रूपा दीदी, हम तोरी गोरी को जंगल से ढूंढ लाए हैं। रात में हम अपनी भेड़ बकरी खोज रहे थे, तभी हम देखे कि जमींदार का नौकर मंगरू चुपके से गोरी को रस्सी से पेड़ में बांध रहा था। वो बार बार कह रहा था, सुबह तक गाय यहीं पड़ी रहेगी तो रूपा की मलाई चाय अपने आप बंद हो जाएगी, फिर मालिक का ढाबा ही चलेगा। हम डर के मारे रात भर छिपे रहे। भोर होते ही मंगरू भाग गया। तब हम रस्सी काट के गोरी को छुड़ाकर सीधे यहाँ ले आए। हम अपनी आंखों से सब देखे हैं। ये सब जमींदार की सोची समझी साजिश है। चरवाहे की बात सुनते ही गांव वालों का खून खौल उठता है। सब लाठियां लेकर जमींदार के ढाबे की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर जमींदार और मंगरू दूर से भीड़ को अपनी तरफ आते देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। दोनों भागते हुए ढाबे के अंदर घुसते हैं और शटर गिराकर अंदर छिप जाते हैं। उस दिन के बाद जमींदार का आलीशान ढाबा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। बेटी, आज जब इस गोरी को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं ना, तब जाकर हमारी जान में जान आई है। रात भर हम यही सोच सोच कर तड़प रहे थे कि अगर गोरी वापस नहीं मिली तो हमारी रसोई कैसे जलेगी, तेरी टपरी कैसे चलेगी। और सबसे बड़ा डर तो ये था कि कहीं तेरी पढ़ाई का सपना हमारी आंखों के सामने ही दम न तोड़ दे। लेकिन आज भगवान ने ये साबित कर दिया कि मेहनत करने वाले इंसान की परीक्षा तो होती है, मगर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बाबूजी, सच कहूँ तो जब गोरी गायब हुई थी उसी पल लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया।
लगा था कि अब न दुकान बचेगी न पढ़ाई होगी, लेकिन आज पूरे गांव ने जिस तरह हमारा साथ दिया, उससे एक बात समझ में आ गई, इंसान अकेला कभी बड़ा नहीं बनता। जब अपनों का हाथ साथ हो तब सबसे बड़ी मुसीबत भी छोटी पड़ जाती है। आज अगर गोरी वापस आई है तो सिर्फ हमारी किस्मत से नहीं, पूरे चंदनपुर की दुआओं से आई है। बिटिया, अब रोने धोने का समय खत्म हो गया। जो होना था हो गया। अब आगे की सोचो। अब तू अपना ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगा, अपनी मेहनत पर। इस टपरी को ऐसा बना कि दूर दूर के गांवों से लोग सिर्फ तेरी मलाई चाय पीने आए। और याद रखना, जिस दिन तू कॉलेज में दाखिला लेकर पढ़ लिख जाएगी, उस दिन सबसे ज्यादा खुशी हम लोगों को होगी। रामू काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक बात हम भी कह देते हैं रूपा, आज के बाद अगर कोई तेरी दुकान की तरफ टेढ़ी नजर से भी देखेगा ना, तो उसे पूरे चंदनपुर का जवाब मिलेगा। आप लोगों ने जो भरोसा हम पर किया है उसे हम कभी टूटने नहीं देंगे। आज से हम पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। हमारी चाय की खुशबू सिर्फ चंदनपुर तक नहीं, आसपास के हर गांव तक जाएगी। और जिस दिन कॉलेज में हमारा एडमिशन होगा, सबसे पहले मिठाई लेकर आप सबके पास ही आएंगे, क्योंकि उस एडमिशन पर जितना हक हमारा होगा उतना ही आप सबका भी होगा। तो फिर देर किस बात की बेटी, चूल्हा जलाओ। आज की पहली मलाई चाय भगवान के नाम होगी और दूसरी पूरे चंदनपुर के नाम। रूपा के सपने कुछ दिन पहले टूटते हुए नजर आ रहे थे। अब वही सपने फिर से नई उड़ान भरने लगे थे। गांव वालों के प्यार, अपनी मेहनत और मलाई चाय की दुकान की बढ़ती कमाई की बदौलत रूपा को कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए डिस्टेंस लर्निंग में दाखिला मिल गया। अब उसे रोज शहर के कॉलेज जाने की जरूरत नहीं थी। अपनी चाय की दुकान से हुई बचत और गांव वालों की मदद से उसने एक पुराना सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीद लिया। दिन में वो अपने बाबूजी के साथ मलाई चाय की दुकान संभालती और जैसे ही थोड़ा समय मिलता, उसी लैपटॉप पर बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी लगन से करती। बिटिया, आज तुझे देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सुबह से शाम तक तू बिना थके दुकान भी संभालती है, ग्राहकों का भी ध्यान रखती है और फिर थोड़ा सा समय मिलते ही पढ़ाई में लग जाती है। हमने अपनी जिंदगी में बहुत लोग देखे हैं, लेकिन तेरे जैसा मेहनती इंसान बहुत कम देखा है। हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन यही मेहनत तुझे बहुत ऊंचाई पर ले जाएगी। बाबूजी, जब भी थकान महसूस होती है ना, तब मुझे आपकी बातें याद आती हैं। याद आता है वो दिन जब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, जब गोड़ी हमसे छीन ली गई थी और लगा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी दिन हमने मन में ठान लिया था कि चाहे जितनी भी मुश्किल आए, अब अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। यही छोटी सी दुकान हमारी ताकत भी है और हमारी पढ़ाई का सहारा भी। बेटी, इस दुकान ने हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं दी, बल्कि तुझे पढ़ने का हौसला भी दिया है। भगवान करे जिस तरह ये चूल्हा हर रोज जलता है, उसी तरह तेरी तरक्की भी कभी ना रुके। तीन साल की लगातार मेहनत के बाद रूपा ने अपनी कंप्यूटर की पढ़ाई भी पूरी कर ली और अपनी छोटी सी चाय की टपरी को भी नई पहचान दे दी। उसने पढ़ाई से सीखी हुई हर नई बात को अपने काम में उतारा। हिसाब किताब से लेकर ग्राहकों की जरूरत तक हर चीज को उसने पहले से बेहतर बना दिया। देखते ही देखते उसकी छोटी सी टपरी पूरे इलाके की सबसे मशहूर मलाई चाय की दुकान बन गई। बाबूजी, याद है एक समय इस बरगद के नीचे सिर्फ एक टूटी हुई बेंच और छोटा सा चूल्हा था। आज भगवान की कृपा, आपकी मेहनत और पूरे गांव के प्यार से हमारी छोटी सी टपरी इतनी बड़ी बन गई। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी दुकान का बड़ा होना नहीं है। सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमने मेहनत और पढ़ाई दोनों को कभी नहीं छोड़ा। बेटी, आज तूने ये साबित कर दिया
कि अगर एक लड़की के इरादे मजबूत हो तो एक छोटी सी चाय की टपरी से भी अपने सपनों की सबसे बड़ी उड़ान भरी जा सकती है। बेटियां जब मेहनत और पढ़ाई का हाथ नहीं छोड़ती तो दुनिया भी उनकी पहचान बनाने से नहीं रोक सकती।